हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के श्लोक को अच्छी तरह समझकर हमें यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा कि कृष्ण ही एकमात्र सभी के मूल स्रोत हैं। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन से स्वयं कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ। समस्त प्राणियों से तात्पर्य है कि 84 लाख योनियों में जो करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं हैं, उन सभी के मूल स्रोत या बीज प्रदत्त पिता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसके अलावा भगवान हमें ये भी बता रहे हैं कि समस्त बुद्धिमानों में जो बुद्धि है तथा तेजस्वी पुरुषों में जो तेज की चमक है, वह भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हम पिछले कई श्लोकों से भगवान के ऐश्वर्य के विषय में ज्ञान ले रहे हैं ताकि हमें खूब अच्छी तरह यह ज्ञान हो सके कि भगवान कहाँ कहाँ, या हम यूँ कहें कि इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि भगवान कहाँ नहीं हैं। आज के श्लोक को अच्छी तरह समझकर हम ये जान जाएंगे कि प्रत्येक जीवन का मूल आधार एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। और जो वैज्ञानिकों की भ्रांत धारणा है कि भौतिक तत्वों से सृष्टि में सभी जीवों की उत्पत्ति होती है और आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता है, यह भ्रांत धारणा का भी भली भांति भगवद गीता के श्लोकों से पूर्ण रूप से खंडन हो जाएगा। अधिकांश वैज्ञानिक आत्मा और भगवान को नहीं मानते। उनका मानना है कि भौतिक तत्वों के रासायनिक मिश्रण से सृष्टि तथा उनमें समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। श्रीला प्रभुपाद उन सभी वैज्ञानिकों को खुलेआम चुनौती देते हैं कि इस सृष्टि में हर जगह पर पंच तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इन पंच तत्वों को मिलाकर क्यों नहीं कोई वैज्ञानिक एक जीवित व्यक्ति, पशु, पक्षी या वृक्ष या पौधा बना लेता है। आज तक तो ये संभव नहीं हो पाया है। चाहे कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो या डॉक्टर हो, एक बार जब आत्मा और परमात्मा किसी शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें फिर से जीवित करना किसी भी मनुष्य के वश में नहीं है। वो तो एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं। मारे हरि तो राखे के, राखे हरि तो मारे के। आइए अब हम आज के श्लोक में समझें कि जीवन का स्रोत जीवन है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का श्लोक कि जीवन का स्रोत जीवन है, न कि मृत पदार्थ। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एंड लाइफ कैन नेवर कम फ्रॉम मैटर। आइए अब हम मिलकर 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 का वाचन करें। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिः बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिः बुद्धिमताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिः बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम्। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ।
आदि अर्थात सनातन, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। ये हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। पार्थ, हे पार्थ, माम मुझे सर्वभूतानां सभी भूतों का सनातनम बीजम नित्य कारण विद्धि जानो। अहम मैं बुद्धिमतां बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्विनां तेजः, तेजस्वियों का तेज, अस्मि। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि हे पार्थ, मुझे सभी भूतों का नित्य कारण मानो, मैं बुद्धिमानों का बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कह रहे हैं कि बीज का तात्पर्य है अविकृत कारण, जिसे प्रधान भी कहते हैं। बीज का तात्पर्य है अविकृत कारण, अविकृत अर्थात शुद्ध, जिसे प्रधान कारण भी कहते हैं। और सनातन का अर्थ है नित्य। फिर आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि बुद्धिमानों का सार उनकी बुद्धि में होती है, वह मैं हूँ। भगवान ने कहा अर्जुन से कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका गुण जो है वह बुद्धि है, जिसके कारण उसका मान सम्मान होता है और वह समस्त समस्याओं का हल ढूंढ निकालता है। उन बुद्धिमान व्यक्तियों का जो बुद्धि है, भगवान कह रहे हैं कि वह मैं हूँ। और जो तेजस्वी पुरुष हैं, उनमें जो तेज है, तेज की जो चमक है, वह भी भगवान कह रहे हैं कि वह वे ही हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बहुत छोटा सा अन्वय है, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि बीज का तात्पर्य है अविकृत कारण, जिसे प्रधान भी कहते हैं या सही में कहते हैं, सही में अर्थात शुद्ध तरीके से। तो भगवान ही प्रत्येक जीवात्मा के मूल कारण हैं, भगवान ही प्रधान कारण हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि वे पृथ्वी के पुण्य गंध है। पुण्य अर्थात अविकृत, जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कुछ मिलावट ना हो, वह आदि सुगंध भगवान ही हैं। उसी प्रकार जो प्रधान बीज है, जो शुद्ध बीज है प्रत्येक जीवात्मा का, वह भगवान कृष्ण ही है। भौतिक जगत में भी पिता ही माँ के गर्भ में बीज का रोपण करते हैं, तभी माँ गर्भ धारण करती हैं। और प्रत्येक योनि का जो नर जीव है, वे तभी तक मादा जीव को गर्भस्थ कर सकते हैं जब तक नर तथा नारी दोनों में कृष्ण उपस्थित हो, आत्मा तथा परमात्मा के रूप में। तो इससे भी स्पष्ट है कि मूलतः भगवान ही हैं जो बीज देते हैं प्रत्येक योनि के जीवों में। अतः भगवान कृष्ण मूल आधार हैं और वे ही प्रधान कारण हैं इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का। इसके अलावा जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनमें जो बुद्धि है वह भी कृष्ण है, तथा जो तेजस्वी पुरुष हैं, जो तेज की चमक उनमें है, वह भी श्री कृष्ण है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को समझने के बाद आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव होते हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं। यहाँ पे हमें समझना है कि पक्षी, पशु, मनुष्य और अन्य सजीव प्राणी चर हैं जो इधर उधर चलते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अचर हैं। पेड़ पौधों को अचर इसलिए कहा गया क्योंकि वो एक ही स्थान में खड़े रहते हैं और वे चल नहीं सकते। प्रत्येक जीव
84 लाख योनियों के अंतर्गत ही है, जिनमें से कुछ चर हैं तथा कुछ अचर हैं, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप मूल आधार तो श्री कृष्ण ही हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु का उद्गम होता है। श्री कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। बहुत स्पष्ट रूप से प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो श्री कृष्ण की अंग ज्योति है, अंग कांति है, उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। वह निर्विशेष है, निराकार है। लेकिन जो परम ब्रह्म है वह है श्री कृष्ण, वह हैं मुरलीधारी गोविंद हैं, वही यशोदा नंदन हैं, वे ही नंद नंदन हैं, वसुदेव नंदन हैं, देवकी नंदन हैं। तो कृष्ण का जो परम ब्रह्म स्वरूप है वह साकार है और कृष्ण का निराकार स्वरूप है ब्रह्म ज्योति। इसके बाद श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। जो भगवान का निर्विशेष ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान के साकार रूप पर ही आधारित है, क्योंकि भगवान के शरीर की ही वह ज्योति है, इसलिए वह भगवान पर आधारित है। और ये हमें कहाँ से पुष्टि मिलती है? भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में, सनातन रूप में श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, यहाँ तक के ब्रह्म ज्योति के। वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, जिस प्रकार मूल या जड़ सारे वृक्ष का पालन करता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि आज के श्लोक में सनातन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन का अर्थ है नित्य, नित्य अर्थात शाश्वत, आदि, पुरातन और जो कभी समाप्त ना हो, उसी को परम सत्य कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद ने हमें कठोपनिषद के श्लोक को प्रमाण के रूप में दिया है ताकि हम ये जान सकें कि कौन सनातन है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कठोपनिषद के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 13 में पुष्टि दी गई है, नित्यो नित्यानां चेतनः चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान। अर्थात वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे अर्थात श्री कृष्ण समस्त नित्यों अर्थात प्रत्येक आत्मा के और परमात्मा के वे ही नित्य हैं, मूल स्रोत हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बुद्धि के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धिमानों में मूल बुद्धि हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता है। बहुत स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद ने कह दिया कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही श्री कृष्ण को समझ पाएगा। और हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हम जो कुछ भी बुद्धि हमारे पास है उस बुद्धि को हम श्री कृष्ण को जानने के लिए लगाएं, अर्थात भगवद गीता यथारूप में पढ़ें, जो कि हम पढ़ रहे हैं गुरु परंपरा से पूर्ण शरणागत होकर। इसी से हम बुद्धिमान बन जाएंगे, क्योंकि तब हमें ये पूरी तरीके से ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन हैं, भगवान कौन हैं, भगवान के साथ हमारा शाश्वत नित्य सनातन संबंध क्या है, ये पूरी प्रकृति क्या है और किन्होंने बनाया है, और हमारा कर्तव्य अर्थात कर्म क्या है। इसी को जानने को
बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धिमान की परिभाषा और पहचान बताने के बाद अब हमें श्रीला प्रभुपाद भगवद गीता के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 से प्रमाण दे रहे हैं, जहाँ श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहम बीज प्रदत्पिता। भगवान अपने परम मित्र एवं भक्त अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ यह भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा ही संभव है और मैं उन सभी का बीज प्रदत्त पिता हूँ। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि समस्त जीवों का जन्म होता है इस भौतिक जगत में और इन सभी योनियों के मूल बीज प्रदात पिता वे स्वयं ही हैं। इसके पश्चात 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में फिर से भगवान कह रहे हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान कह रहे हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत अंश हैं। सनातन अर्थात नित्य, शाश्वत अर्थात सनातन, जो कि हमेशा से था, है और रहेगा, उसी को सनातन या शाश्वत कहते हैं। और वह तो एकमात्र भगवान ही हैं जो कि सदा नित्य हैं, बाकी सब कुछ तो अनित्य है और हम सभी उन्हीं के नित्य अंश हैं, थे और रहेंगे। इसी को सनातन कहते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने हमें खूब अच्छी तरह सनातन की परिभाषा बता दिया। अब श्रीला प्रभुपाद भगवान के इस कथन की पुष्टि करने के लिए हमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान से ही समस्त बीज उत्पन्न होते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए श्रीला प्रभुपाद हमें एक उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि चावल के ढेर में से जब बिच्छू के बच्चे का जन्म होता है तो कुछ वैज्ञानिक या तथा कथित ज्ञानी ये मान लेते हैं कि चावल के ढेर से ही बिच्छू का जन्म होता है, अर्थात चावल का ढेर जो कि एक जड़ या मृत पदार्थ है, उससे बिच्छू का जन्म हुआ। अतः उनके अनुसार पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति होती है। श्रीला प्रभुपाद जी ऐसे वैज्ञानिक तथा ज्ञानी लोगों को बता रहे हैं कि मादा बिच्छू चावल के गोदाम में चावल के ढेर के भीतर अपने अंडे देती है। उन अंडों को जब चावल की गर्माहट मिलती है तो उससे बिच्छू के बच्चे का जन्म होता है। जिन वैज्ञानिकों को शास्त्र के इस कथन का ज्ञान नहीं है तो उनका मानना है कि पदार्थ से जीव उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसे वैज्ञानिक तथा ज्ञानियों के तथा कथित शास्त्र विपरीत तर्कों से हम कभी भी मोहित नहीं होंगे, क्योंकि जब भगवान हमें स्वयं बता रहे हैं तो उनमें संशय का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। भगवान ने कहा कि वे ही समस्त योनियों के मूल बीज हैं, तो यह हमारे लिए अंतिम वाक्य है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं। शास्त्र हमारे परम प्रमाण हैं, भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन को कहा कि अब जिस ज्ञान को वे अर्जुन को देने जा रहे हैं उसे जानने के पश्चात जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अर्जुन तुम्हारे सारे संशय पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे और मैं तुम्हें अपने विषय में समग्र ज्ञान देने वाला हूँ। समग्र अर्थात पूर्ण। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। भगवान के इस कथन से यह स्पष्ट हुआ कि भगवान ने जो पहले के 6 अध्यायों में ज्ञान दिया है वह पूर्ण नहीं था, समग्र नहीं था। यदि पूर्ण ज्ञान दे दिया होता भगवान ने
तो 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में वे कभी नहीं कहते कि अर्जुन, तुम अब मेरी बात को पूर्ण समर्पण से सुनो। मैं तुम्हें अपने ज्ञान विज्ञान के विषय में सब कुछ बताऊंगा। 6ठे अध्याय तक भगवान ने अपने ब्रह्म ज्योति, जो कि ज्ञानियों का लक्ष्य होता है, तथा परमात्मा स्वरूप, जो कि योगियों का लक्ष्य होता है, उनके विषय में बताया था। और फिर 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने परम योगी की परिभाषा देते हुए कहा कि जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से और एकाग्र चित्त निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, वही परम योगी हैं। वह परम योगी इसलिए हैं क्योंकि वह हमेशा सतत भगवान से चिंतन के द्वारा युक्त हैं। 7वें अध्याय के आरंभ से ही भगवान हमें बता रहे हैं कि कौन परम योगी है या कौन परम योगी बन सकता है, कौन भगवान के ऐश्वर्य तथा माधुर्य को पूर्ण रूप से जान सकता है। माधुर्य का अर्थ है भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की प्रेम पूर्वक आदान प्रदान की लीला का श्रवण, कीर्तन तथा उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना। इसको भगवान का विज्ञान अथवा भगवान का साक्षात अनुभव भी कहते हैं। इस माधुर्यमय अनुभव के लिए भगवान में आसक्ति तो अनिवार्य है, और भगवान में आसक्ति भगवान की कथा के श्रवण से होता है, भगवान के दर्शन से होता है। हम जो पिछले कई श्लोकों से ज्ञान ले रहे हैं कि कैसे भगवान ने पूरे सृष्टि की रचना की अपनी अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के द्वारा से, और उसके पश्चात भगवान हमें अपने समस्त ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान हमें कृपा करके अपने ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं, ताकि हमें उनका सतत स्मरण हो सके और हम भी उनमें आसक्त हो सके, क्योंकि आसक्ति के बिना भगवान के विज्ञान को हम कभी नहीं समझ पाएंगे। भगवान हमें सबसे सरल प्रकार से अपने ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं कि वे जल में शुद्ध स्वाद हैं, अग्नि में ताप हैं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हैं, वे वैदिक मंत्रों में ओम हैं, वे पृथ्वी का शुद्ध सुगंध हैं, वे ही प्रत्येक जीव का सामर्थ्य हैं। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वे ही समस्त जीवात्माओं के सनातन बीज प्रदान करता है। तो अब जब हम किसी भी बीज को देखेंगे, भले ही वो फलों की हो या सब्जियों की हो, तो हम आराम से, बहुत सरलता से हमें भगवान का स्मरण हो जाएगा। फिर चाहे वो अचर प्राणी या चर प्राणी की बीज हो। अचर अर्थात एक स्थान पर स्थित होना, जैसे कि पेड़ पौधे या वृक्ष, और चर अर्थात पशु पक्षी तथा अन्य जीव, जैसे कि पानी में रहने वाले जीव, रेंगने वाले जीव तथा मनुष्य, ये सब चर जाति में आते हैं। सबके बीज प्रदत्त पिता एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। श्रील प्रभुपाद अब हमें एक बहुत ही सरल तथा व्यवहारिक उपाय बता रहे हैं कृष्ण को हमेशा याद करने के लिए। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि यह योजना श्री कृष्ण की ही है, ताकि हम हमेशा उनका स्मरण कर सकें। हम सभी की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। इसे हम नॉलेज गेनिंग सेंसेस कहते हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों को तो हम सभी हमेशा प्रयोग में ला रहे हैं। सुबह जब हम आँख खोलते हैं तो सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करते हैं, और संध्या काल में चंद्रमा के नित्य बदलने वाले सुंदर स्वरूप का भी दर्शन करते हैं। बस हमें ये ज्ञात हो कि सूर्य तथा चंद्रमा का जो प्रकाश है वह है श्री कृष्ण, तो बस हो गया श्री कृष्ण का सरल रूप से स्मरण।
फिर भोर से ही चिड़ियों की जो चहचहाहट हम सुनते हैं, और फिर सारे दिन लोगों की आवाज़, भिन्न भिन्न वाहनों की आवाज़ जो हम सुनते हैं, यह सब शब्द हम सुनते हैं क्योंकि आकाश का गुण है शब्द। और भगवान ने कहा है कि आकाश में जो गुण है शब्द, वह वे हैं। और ये शब्द हमारे कानों के पर्दे तक भगवान की वायु के द्वारा ही पहुंच रहा है। फिर जो हम सुगंध सूंघते हैं अपने नाक से, जैसे कि फूलों की सुगंध, फलों की और सब्जियों की खुशबू, या फूलों की खुशबू से बना हुआ इत्र या सेंट, इन सब में खुशबू पृथ्वी के कारण है। पृथ्वी का गुण है सुगंध, और भगवान ने कहा है कि पृथ्वी का जो शुद्ध अविकृत सुगंध है वह भी वे ही हैं। इसके पश्चात भगवान ने कहा कि अग्नि में जो ताप है वह भी वे ही हैं जिसे हम अपनी त्वचा से अनुभव करते हैं। अग्नि के ताप के कारण ही भोजन बनता है, और पेट के अंदर भी पके हुए भोजन को पचाने के लिए जिस अग्नि की आवश्यकता होती है वह भी भगवान ने ही वहाँ व्यवस्थित किया है। पेट के भोजन को पचाने के लिए जठर अग्नि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अब तक एक और इंद्रिय रह गया है, और वह है जिह्वा। जिह्वा को जो रस और स्वाद चाहिए वह भगवान के जल में है। जल का शुद्ध अदूषित रस और स्वाद के रूप में भगवान ने जल में दिया है। कुल मिलाकर हमारी समस्त इंद्रियों को पोषण तथा प्रसन्नता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए कि सूर्य ना हो, या सूर्य का प्रकाश ना हो, चंद्रमा का प्रकाश ना हो, शुद्ध जल ना हो, पेट में हमारा भोजन ना पचे, और भोजन पकाने के लिए अग्नि ना हो, क्योंकि अगर ताप नहीं है तो बिना ताप के अग्नि कभी भी भोजन नहीं पका सकती, तथा हमें कोई शब्द सुनाई न दे तो हमारा जीवन कैसा होगा। बरसात के दिनों में यदि कभी 3-4 दिनों तक खूब बारिश होती है, सूर्य का तापमान बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल अनुभव नहीं होता है, सब कुछ अस्त व्यस्त अंधेरा अंधेरा सा लगने लगता है, कपड़े नहीं सूखते हैं, कितना हमारा जीवन जो है उदासी से भरा हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान हमारी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और हमें बता भी रहे हैं कि जिन वस्तुओं को हम दिन रात प्रयोग में ला रहे हैं उन सभी वस्तुओं के मूल स्रोत श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक वस्तु का उपभोग करते समय श्री कृष्ण को याद करें तो हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित अवश्य ही हो जाएंगे। यही तो मनुष्य जीवन का एकमात्र चरम लक्ष्य है। भगवान का नाम तथा उनके गुणों में कोई भेद है ही नहीं। बस शास्त्रों के अनुसार हमें अपना कर्तव्य करना है, जिसकी सामर्थ्य बुद्धि भी भगवान ने ही हमें दी है। बस हमें यह ज्ञात हो कि जो कुछ भी हम इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। तेजस्वियों का तेज, तपस्वियों का तप तथा बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यह सब कुछ हमें भगवद गीता को योग्य गुरु परंपरा से पढ़कर समझकर ही ज्ञान होता है, अन्यथा यह बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कृष्ण हमारे सनातन माता पिता हैं, इसीलिए वे स्वयं आकर इस दिव्य ज्ञान को उन्होंने हमें दिया, ताकि हम उनकी सनातन संतान अज्ञानी न रह जाएं। कृष्ण ने हमें भगवद गीता दी और श्रीला प्रभुपाद ने हमें भगवद गीता को यथा रूप में दिया, अर्थात शुद्ध रूप में, अविकृत रूप में दिया। यही हमारे गुरु एवं हमारे समस्त गुरु परंपरा की अहेतु की कृपा है। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे भगवान के कुछ और
ऐश्वर्यों को जानने के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्म संहिता का यह श्लोक हमें अवश्य ही कंठस्थ होना चाहिए, तभी हम श्री कृष्ण को अच्छी तरह जान पाएंगे और उनसे आकर्षित हो पाएंगे। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि गोविंद के नाम से विख्यात। गोविंद भगवान का नाम इसलिए है क्योंकि वे गौओं को और हमारी समस्त इंद्रियों को संपूर्ण आनंद वही दे सकते हैं। तो गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। उनका शरीर सच्चित आनंद है। वे सबों के मूल स्रोत हैं। उनका कोई अन्य स्रोत नहीं है और वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में अब अच्छी तरीके से ज्ञान हो रहा है कि वे कौन हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वे ही समस्त कारणों के एकमात्र मूल कारण हैं। मूल अर्थात प्रधान कारण हैं। मैं श्रील प्रभुपाद और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम इतने सरल रूप से भगवान, जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे सभी देवी देवताओं के नियंता हैं, हम उनके ऐश्वर्यों को जान पा रहे हैं। मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी निष्ठा, धैर्य एवं एकाग्रता से भगवान के ऐश्वर्यों का ज्ञान ले रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही भगवान का गुणगान कीजिएगा, जिससे आपको एवं अन्यों को भी लाभ मिले। हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आपको याद है ना कि आपको क्या करना है? आपने बिल्कुल सही सोचा। आपको खूब प्रेम भाव से निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और काम करते चलो और नाम जपते चलो। बस यही सिद्धांत हमें अपने मन में रखना है। पानी पीते समय श्री कृष्ण का याद करना है, अग्नि देखते समय श्री कृष्ण को याद करना है, सूर्य का चंद्रमा के प्रकाश को देखते समय श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए हमें। और जब हम कोई भी किसी प्रकार का शब्द सुनते हैं तो श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। किसी भी फूल का हम जब सुगंध लेते हैं और किसी भी सब्ज़ी की जब अच्छी सुगंध हमें मिलती है तो हमें मालूम होना चाहिए कि यह सुगंध श्री कृष्ण है। बुद्धिमानों की बुद्धिमान, बुद्धिमानों की बुद्धि श्री कृष्ण है, तेजस्वियों का तेज श्री कृष्ण है और तपस्वियों का तप भी श्री कृष्ण है। वे ही वैदिक मंत्रों के ओम उच्चारण हैं, अर्थात ओम ही भगवान का शाब्दिक स्वरूप है और कलयुग में केवल नाम ही आधार है। जिस प्रकार हम हर कार्य को करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें और नित्य नित्य हमें भगवान के ज्ञान का अनुभव होता जाएगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सिमर सिमर नर उतरहि पार। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।